खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। कर्म कभी अपना रास्ता नहीं भूलता। गुरुजी ने कहा, कर्म ब्रह्मांड का ऐसा अटल फोर्स है कि अगर पूरा ब्रह्मांड भी इसको रोकने की कोशिश करे तो भी कर्म को फल बनने से नहीं रोक सकता। लड़के ने कहा, गुरुजी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आप दुनिया को देखिए, यहां बेईमान लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और ईमानदार दिन रात मेहनत करता है फिर भी परेशान रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि कर्मों से बड़ी किस्मत है, जो किस्मत में है इंसान को वही मिलता है। गुरुजी ने कहा, यहीं तुम्हें कर्मफल और इसके योग को समझना होगा। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, जब सही समय आता है, सही स्थान मिलता है और सही परिस्थितियां बनती हैं, तो कर्म के फल को प्रकट होना ही पड़ता है, और जिस फल का योग बनता है उसे इंसान को भोगना ही पड़ता है। समय और योग के सामने किसी की नहीं चलती। एक सेठ था जिसे लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता। उसने बहुत पैसा और ताकत कमाई, उसे शहर में कोई छू नहीं सकता था। फिर समय बदला, उसे दूर देश किसी काम से जाना पड़ा। वहां उसका एक्सीडेंट हुआ। ठग डॉक्टर बनकर आए और उसे इलाज के नाम पर ठगों ने बहुत लूटा। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो मार पीट कर छोड़ दिया। इसका मतलब समय आने पर हर कर्म को फल में बदलना पड़ता है, और फिर कोई शक्ति उस फल से आपको नहीं बचा सकती। इसलिए हर इंसान को बहुत सावधान रहकर कर्म करना चाहिए। काम टालना, आलस करना, ये भी ऐसे कर्म हैं जिसका फल तुम्हें भुगतना पड़ता है। यह सुनकर लड़के ने कहा, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है। किसी ने कहा तुम्हारे प्रारब्ध हैं, जब किस्मत बदलेगी तब तुम्हें खुद मेहनत करने का मन होगा, इसलिए मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। गुरुजी थोड़ा रुके, फिर बोला, तुम्हें रात को नींद आती है? लड़के ने कहा, नहीं, चैन से नहीं सो रहा हूं, अंदर बहुत बेचैनी है, लेकिन मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं हो रहा। मुझे सच बताइए, मैं क्या करूं? मैं बहुत कंफ्यूज हूं। गुरुजी बोले, 3 कर्मों को 3 तीरों से समझो। पहला तीर है प्रारब्ध। ये वो तीर है जो चल चुका है, जिसका फल बन के रहेगा। जैसे तीर चलने के बाद रोका नहीं जा सकता। जो कर्म फल बन चुके हैं उन्हें भुगतना ही पड़ता है। दूसरे तीर हैं संचित, जो अभी रखे हुए हैं। जैसे तीरों को पतला, मोटा, लंबा, छोटा किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार संचित कर्म के प्रभाव को कर्म ज्यादा किया जा सकता है। तीसरा तीर क्रियमान, जो इस समय धनुष पर चढ़ा हुआ है, यानी वो कर्म जो तुम अभी चुन रहे हो। और याद रखो, इन तीनों तीरों में से सबसे ताकतवर है क्रियमान कर्म। लड़का बोला, मैं समझा नहीं। आप कहते हो जो कर्म मैं अभी चुनता हूं वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर ऐसा है तो मेरी मेहनत करने से किस्मत क्यों नहीं बदलती? गुरुजी बोले, क्योंकि लोग कंडीशंस और चॉइस में अंतर नहीं समझते, इसलिए वो हमेशा प्रारब्ध और क्रियामांड में कंफ्यूज होते हैं। याद रखो, जो हालात तुम अभी नहीं बदल सकते, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो प्रारब्ध है। कई बार तुम बहुत कोशिश करोगे फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। कई बार दोस्त चाहते हुए तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। कई बार फैमिली में प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो भी तुम बदल नहीं सकते वो सब प्रारब्ध है, कंडीशंस है। लेकिन इस कंडीशन में जो तुम चुन सकते हो, तुम्हारे विचार, भावना और एटीट्यूड, ये सब क्रियमाण है, तुम्हारी चॉइस है। अक्सर इंसान परिस्थिति को अपने रिएक्शन से बहुत बड़ा मानता है, इसलिए वो बार बार किस्मत पर निर्भर करता है और परेशान होता है। प्रारब्ध को मौसम की तरह देखो। सर्दी गर्मी हम मौसम बदलते नहीं, बस उसकी तैयारी करते हैं और उसे सहन करते हैं। यही भगवत गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार जीत, अच्छा बुरा समय, इन सबको मौसम की तरह सहन करो और धैर्य रखो। यानी कोई भी कंडीशन हो, मेंटल बैलेंस रखते हुए सही कर्म चुनो, क्योंकि अच्छा कर्म चुनने वाला कभी कमजोर नहीं होता। लड़का निराश हो गया। उसने कहा, मेरा समय तो खराब चल रहा है, कई लोग मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। इसका मतलब मेरे पहले के कर्म बहुत खराब हैं। अगर मेरी पहले की चॉइस खराब है, इसका मतलब मैं कमजोर इंसान हूं। गुरुजी बोले, नहीं, भारतीय दर्शन में कभी मनुष्य को बेबस और पापी नहीं माना गया। उसे हमेशा साधक माना गया, स्वयं को बेहतर करने वाला माना गया। ऐसे समझो, तुम्हारी पास्ट चॉइसेस खराब हो सकती हैं, तुम्हारे पिछले कर्मों के फल खराब हो सकते हैं, लेकिन तुम खराब नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा चुनाव करने की क्षमता है। गुरुजी बोले, इसलिए भारतीय दर्शन में कर्म बंधन भी है और उद्धार करने का मार्ग भी। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभ्यास और डिटैचमेंट के द्वारा अपने मन को ऊपर उठाओ।
हमको हमेशा सिखाया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी इच्छा शक्ति, गरिमा और आत्मसम्मान का त्याग मत करो। लड़के ने कहा, लेकिन मन में पिछली बातों को लेकर बहुत रिग्रेट है। गुरुजी बोले, गलती को एक बार बैठकर समझ लेना अच्छी बात है, लेकिन बार बार उसी गलती में बने रहना तुम्हें कमजोर करता है। अब गलती के एक तरफ रिग्रेट है और दूसरी तरफ पश्चाताप। लड़का बोला, लेकिन खुद को सजा देना भी तो नेगेटिविटी हुई, खुद को कमजोर करना ही हुआ। गुरुजी ने कहा, नहीं, पश्चाताप यानी करेक्टिव डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन का अभ्यास। पश्चाताप को एक प्रकार का तप बोला गया है। तप का अर्थ है फास्टिंग, उपवास, कठिन रूटीन, कठिन डिसिप्लिन, कठिन यात्रा करते हुए अपनी कमजोरियों को जलाना। और जब तुम किसी भी चीज को जलाते हो तो प्रकाश होता है। जब तुम्हारे अंदर कमजोरी जलती है तब स्थिरता और अवेयरनेस का प्रकाश पैदा होता है। लड़के ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे दूर कहीं यात्रा करनी चाहिए? गुरुजी ने कहा, नहीं, अपनी कमजोरी के विपरीत डिसिप्लिन चुनो। तुम्हें फोन एडिक्शन है तो एक हफ्ते की डिजिटल फास्टिंग करो। तुम्हें खराब चीजें खाने की आदत है तो कुछ दिन एक समय खाओ। तुम ज्यादा बोलते हो और टाइम वेस्ट करते हो तो काम खत्म होने के बाद मौन धारण करो। उपनिषदों में भी यही भाव बोला गया है कि इंसान तप के द्वारा अपनी कमजोरी जलाकर खुद को क्लैरिटी और स्थिरता के लायक बनाता है। गुरुजी ने कहा, धीरे धीरे यही तप और अवेयरनेस तुम्हें बेहतर क्रियामान कर्म चुनने की शक्ति देता है। तुम्हारे अंदर शक्ति बढ़ती है और तुम बेहतर कर्म चुनते हो। तुम अपने विचारों को, इच्छाओं को और परिस्थितियों को ज्यादा क्लैरिटी से समझने लगते हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों से अच्छे संचित कर्म बढ़ते हैं और बुरे संचित कर्मों का प्रभाव कम होता है। कर्म का अंतिम सार। गुरुजी ने कहा, इसलिए सावधान रहो। आज तुम जो भी कर रहे हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हो सकता है प्रकट होने में समय लगे, लेकिन जिस दिन योग बनेगा उस दिन फल सामने आ जाएगा। तुम्हारे आलस्य का, काम टालने का भी फल तुम्हें परेशानी बनकर आगे मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो कर्म को फल बनने से रोक सके। इसके लिए कंडीशन और चॉइस में अंतर करना सीखो। जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो कंडीशन प्रारब्ध है, और जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो चॉइस क्रियमान है। हमेशा अपने रिएक्शन को परिस्थिति से ऊपर मानो, फिर कभी डाउट नहीं करोगे। गलतियों को पश्चाताप में बदलो। तब से, डिसिप्लिन से अपनी कमजोरियों को जलाओ, उन्हें स्थिरता और अवेयरनेस में बदलो। अपने आप तुम्हारे कर्म और तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, एक ज़ेन कहानी है जिसमें आप सीखोगे कि हजारों डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद आप डीप फोकस डेवलप कर सकते हो। किसी का दिमाग कमजोर नहीं होता, बस उसे बार बार फोकस एक जगह लाने की कला सीखनी है। अगला वीडियो जरूर देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।